हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी स्टडी मेरे फ्रेंड्स। आज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 का जो अभी वर्कशीट फरवरी में होने जा रहा है उससे रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। सभी सब्जेक्टों के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास पाठ के आधार पर बताइए कि यदि गायिका रूप तानसेन की मदद ना करती तो क्या होता। आप यदि तानसेन की जगह होते तो आप क्या करते। तो इसका राइट आंसर है कि तानसेन की मदद रूपा द्वारा ना किए जाने पर, आप लोग लिखिएगा कि तानसेन की मदद रूपा द्वारा ना किए जाने पर वह दीपक राग नहीं गाता, तो नवरत्नों में से उसे अपमानित करके निकाला जा सकता था। यदि रूपा मदद नहीं करती और राजहट के चलते तानसेन दीपक राग गाते तो उस राग की सिद्ध पर तानसेन के शहीद में अग्नि जल उठती और उनके प्राणों पर संकट आ पड़ता। तानसेन के स्थान पर यदि हम होते तो हम भी यही करते जो तानसेन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पाठ पद और दोहे में लोक लाज को छोड़कर संतों के पास बैठने के विषय में कहा गया है। उन पंक्तियों को खोजकर लिखिए। तो इसका राइट आंसर है छाणी दर्द कुनकी कान, छाणी दर्द कुनकी कान कहाँ करे कोई, असंतन डिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। दोहा है आपका। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। एक बार और बोल देते हैं, लिख लीजिए कि छाणी दर्द कुनकी कान कहाँ करे कोई, असंतन डिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ पद और दोहे में संगत के विषय में कहा गया है। उन पंक्तियों को लिखिए। तो इसमें भी दोहा लिखना है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति काकरि सकत कुसंग, अचंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। आप लोगों को शायद ये दोहा याद होगा, तो इस दोहे को आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, कि जो रहीम उत्तम प्रकृति काकरि सकत कुसंग और चंदन विष व्यापित नहीं लिपटे रहत भुजंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाद पट और दोहे में दूसरों को पीड़ा को प्रदर्शित करने वाली पंक्तियां लिखी। तो दूसरे की पीड़ा को प्रदर्शित करने वाली पंक्तियां हैं कि कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, और जो पर पीर न जाने सो काकिर बेपीर। ठीक है, एक बार और बोलते हैं कि कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, और जो पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर कि पाठ डॉक्टर स्वामी जहांगीर भाभा के अनुसार बॉम्बे स्थित अनुसंधान केंद्र का नाम किसके नाम पर है तथा उन्होंने अणुशक्ति के क्षेत्र में क्या योगदान प्रदान किया। तो इसका आप लोग राइट आंसर लिखिएगा कि बॉम्बे स्थित अनुसंधान केंद्र का नाम बदलकर भाभा अणुशक्ति अनुसंधान केंद्र कर दिया गया है। उनके वैज्ञानिक प्रयोगों और खोजों से भविष्य के वैज्ञानिकों को उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए दिशा निर्देशन मिलेगा और मानवता की भलाई होती रहेगी। ठीक है, एक बार और बोल देते हैं कि बॉम्बे स्थित अनुसंधान केंद्र का नाम बदलकर भाभा अणुशक्ति अनुसंधान केंद्र कर दिया गया है और उनके वैज्ञानिकों प्रयोगों और खोजों से भविष्य के वैज्ञानिकों को उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए दिशा निर्देशन मिलेगा और मानवता की भलाई होती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्पना कीजिए आपके घर अचानक मेहमान आ जाएं और घर में कोई नहीं है, आप अकेले हैं, घर में बहुतरंग अव्यवस्थाएं हैं। ऐसी स्थिति में आप मेहमान का स्वागत कैसे करेंगे। तो इसका राइट आंसर लिखिएगा कि यदि हमारे घर में अचानक मेहमान आ जाएं तो सर्वप्रथम हम कोशिश करेंगे कि घर को कुछ मिनटों में व्यवस्थित कर सकें, जिससे कुछ समय में घर थोड़ा व्यवस्थित हो जाए और मेहमानों की उचित व्यवस्था करने का प्रबंध करेंगे और उन्हें कुछ देर बैठाकर उन्हें जलदान की व्यवस्था करेंगे और साथ ही थोड़ा बहुत सुधार करने की कोशिश करते रहेंगे अव्यवस्थित घर को। फ्रेंड्स, जरूरी नहीं आप इसका राइट आंसर जो हमने बताया वही लिखें, जो आपके मन में हो। यदि आपसे भी इससे भी अच्छा यदि आपको राइट आंसर आता हो तो आप उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ नारियल का बगीचा केरल के आधार पर केरल राज्य की सांस्कृतिक एवं भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आपके क्षेत्र में प्रसिद्ध
स्थलों के नाम भी बताइए। ठीक है, तो केरल वह प्रांत है, इसका राइट आंसर है कि केरल वह प्रांत है जहां शंकराचार्य ने जन्म लिया था। उन्होंने भारतीय धर्म और संस्कृति को महान बनाया। केरल समुद्री किनारों से घिरा है, झीलों, नदियों और नहरों की संख्या बहुत अधिक है और केरल की भौगोलिक प्रकृति में पहाड़ और समतल मिलते हैं। और हमारे क्षेत्र के प्रसिद्ध स्थल जहाँ के आप होंगे, वहाँ के प्रसिद्ध स्थल क्या होंगे? जैसे हम एमपी के हैं तो एमपी में जबलपुर में भेड़ा घाट, भोपाल में सांची स्तूप, मैहर में शारदा माता का मंदिर, और भी हैं। ठीक है, तो आप लोग और भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दस्तक पाठ के अनुसार शीला के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुए? आप शीला की जगह होते तो क्या करते? तो दस्तक पाठ के अनुसार सोनू छत से गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। जिस किसी ने भी यह समाचार सुना वही सहायता के लिए दौड़ पड़ा। शीला पुत्र को अस्पताल से मूर्छित दशा में देखकर मूर्छित हो गई और एक चित्र हुए समाज के लोग किसी भी तरह की सहायता, चाहे वह धन की हो या कल की, तैयार थे। इतने सहयोगियों को देखकर शीला के व्यवहार में परिवर्तन आया। यदि हम शीला की जगह होते तो शीला के विपरीत हम समाज की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते। ठीक है, यदि आप लोगों को आंसर ना समझ में, एक बार हम और रिपीट कर देते हैं कि सोनू छत से गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। जिस किसी ने भी यह समाचार सुना वही सहायता के लिए दौड़ पड़ा। शीला पुत्र को अस्पताल से मूर्छित दशा में देखकर खुद मूर्छित हो गई और एकत्रित हुए समाज के लोग किसी भी तरह की सहायता, चाहे वह धन की हो या कल की तैयारी की, तो इतने सहयोगियों को देखकर शीला के व्यवहार में परिवर्तन आया। और यदि हम शीला की जगह होते तो शीला के विपरीत हम समाज की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपके या आपके परिवार में किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जिसमें भलाई का फल भलाई मिलता है का अनुभव हुआ हो। तो फ्रेंड्स, यदि आपके परिवार में इस तरह की कोई घटना घटित हुई हो तो आप लोग यहाँ पर उस घटना को लिख सकते हैं, या फिर हम तो इसका राइट आंसर बताएंगे ही कि हमारे पड़ोसी में एक फैमिली पर कुछ आपत्ति आई थी जिसके कारण हमने उन्हें जो पैसों की आवश्यकता थी तो हम उन्हें पैसे देकर उनकी आवश्यकता को पूर्ण कर दिए थे। ठीक है, आप लोगों के घर परिवार के पास यदि कोई आपत्ति आई हो और आप लोगों ने हेल्प किया हो तो आप लोग उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में हम बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि द बिग बनियान ट्री इन आवर विलेज। तो इसका राइट आंसर हम आपको बताते चलेंगे कि इनका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 50। और सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डायमंड। जी हाँ दोस्तों, डायमंड इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट की हम बात करें थर्ड की, तो थर्ड नंबर का राइट आंसर क्या है? थर्ड नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, प्लेन्स टेस्ट। क्या? प्लेन्स टेस्ट इसका राइट आंसर होगा। और फोर्थ नंबर का राइट आंसर क्या होगा? आर्टरी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिफ्थ नंबर की बात कर रहे हैं, तो फिफ्थ नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, काइंड। और सिक्स नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ग्रीन, ऑप्शन नंबर सी। और सेवन नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ए बिग ट्री, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर की हम बात करें, तो सेकंड नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने हैं, जिसमें आपको ऑप्शन दो ऑप्शन दिए गए हैं। उन ऑप्शनों में से एक ऑप्शन आपको राइट आंसर चुनना है। ठीक है, तो इसमें सेकंड के फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट में आपका पहला ए लगेगा, दूसरा में आपका इन लगेगा, और तीसरे में आपका नाइट लगेगा, फोर्थ में आपका एन लगेगा, फिफ्थ में आपका इन लगेगा, और सिक्स में आपकी बात करें, सिक्स में आपका क्या लगेगा? फेल। क्या? ऑप्शन नंबर ये जो दूसरा है फेल लगेगा। और सेवंथ में आपका केम लगेगा, ये वाला केम लगेगा। ठीक है, CAME वाला केम लगेगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम मैच द कॉलम की बात करते हैं, तो मैच द कॉलम में फर्स्ट ऑप्शन की हम बात करते हैं, जैसे कि फर्स्ट में मैच द कॉलम में फर्स्ट नंबर का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट नंबर का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन नंबर सी, हम इसको इससे मिला सकते हैं ऑप्शन नंबर सी से। ठीक है, ये हो गया। ऑप्शन नंबर बी की हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी का, तो बी का राइट आंसर क्या होगा? डी। इसका मैच द कॉलम क्या होगा? डी। और तीसरे नंबर का क्या होगा? ई। ठीक है, तीसरे नंबर का क्या होगा? ई।
और फोर्थ की हम बात कर रहे हैं तो फोर्थ का क्या होगा, बी राइट आंसर होगा, और फिफ्थ का क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी पाठ्य पुस्तक के 1 से 4 तक के पाठ पढ़कर निम्न कथनों के आगे सही या गलत का टिक लगाइए। ठीक है, इसमें ट्रू फॉल्स आपको सॉल्व करनी है। तो फर्स्ट में आपको हम बात करते हैं, डायरेक्ट आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो फर्स्ट आपका जो है गलत है, सेकंड आपका सही है, थर्ड भी आपका सही है, फोर्थ आपका गलत है, और फिफ्थ भी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीड द पोएम द एलिफेंट ऑफ योर बुक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मीन्स द एलिफेंट, जो आपके बुक में एलिफेंट नामक कविता दी गई है, उस कविता को पढ़िए और इनका राइट आंसर दीजिए। ठीक है, तो टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द वर्ड ही इन द पोएम स्टैंड फॉर, यानी इस पोएम का नाम क्या है, द एलिफेंट। ठीक है, नेक्स्ट है कि राइट द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम, जैसे एलोंग का सॉन्ग हो गया, इसी तरह आपको वे, ट्वाइज और चिन, और 3 ही हैं, तो इनके आपको राइट आंसर देने हैं। ठीक है, तो जैसे वे का क्या हो जाएगा, से, SAY, क्या SAY इसका हो जाएगा से। ठीक है, सेकंड की बात हम कर रहे हैं, सेकंड है टोज, क्या TOES है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, गोज, GOES, क्या GOES हो जाएगा, इसका गोज हो जाएगा। और चिन का क्या हो जाएगा, थिन, THIN, क्या THIN। ठीक है, नेक्स्ट है कि शब्दों को सही जमा कर अर्थपूर्ण वाक्य बनाकर लिखें। राइट द वर्ड इन ऑर्डर टू मेक करेक्ट सेंटेंस, जैसे इसमें दिया गया है, फर्स्ट का आपको राइट आंसर इसमें एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है कि देयर इज अ बिग मैंगो ट्री इन माई गार्डन। ठीक है, तो इसी तरह आपको इसमें करेक्ट करना है। तो हम आपको बात बताते हैं, सबसे पहले सेकंड नंबर में सबसे पहले कौन सा वर्ड लिखना है, इट। सबसे पहला आपका इट रहेगा। ठीक है, इट के बाद आपको लिखना है इट इज लिखना है, और इज के बाद आपको लिखना है 10 में आपको हम 3 डॉट के ये दे रहे हैं। ठीक है, 3 डॉट के बाद आपको तीसरा है ईयर, और फिर आपको ओल्ड लिख देना। तो यह आपका पूरा सेंटेंस हो जाएगा कि इट इज 10 ईयर ओल्ड, क्या इट इज 10 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट वर्क आपका है। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क, तो नीचे दिए गए शब्दों में छुपे हुए शब्दों को ढूंढ कर फाइंड द हाइडन वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड राइट इन द गिवन स्पेस। ठीक है, जैसे फ्लावर का दिया फ्लो एंड लो। फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि इसमें हम जो बताएं आप वही लिखें, यदि आपको इसके अदर भी कोई वर्ड आपको पता चलता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मदर का क्या लिखना है, MOTH पहला वर्ड होगा, और दूसरा वर्ड होगा इसका THER। आपको पहला वर्ड इस कॉलम में लिखना है और सेकंड वर्ड इस कॉलम में लिखना है, इसमें MOTH और इसमें THER। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं टीचर में, तो टीचर में क्या होगा, TEA, और दूसरे में इसमें क्या लिखना है, ACHER, क्या ACHER। इसी तरह हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है, स्विंग, SWING, क्या SWING, इसमें स्विंग लिखना है, और इसमें क्या लिखना है आपका विंग, क्या विंग, WING। ठीक है, और हम बात करते हैं फोर्थ नंबर की, तो फोर्थ नंबर थिंग दिया हुआ है वर्ड, तो इसमें THINK को छोड़ देना है, और इसमें TH को छोड़कर INK लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिफ्थ नंबर में हैप्पीनेस दिया हुआ है, तो हैप्पीनेस में क्या है, HAP इसमें लिखना है आपको, HAP हैप्पीनेस लिखना है, हैप, और इसमें पेंस, PENS। ठीक है, और कंट्री की हम बात कर रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन की, तो 6 नंबर में कंट्री में पहले आपको RY हटाकर पूरा वर्ड लिख देना है। ठीक है, और इसमें TRY केवल लिखना है। ठीक है, ट्राई। नेक्स्ट इसमें हम सर्च की बात करते हैं, तो सर्च में आपको क्या लिखना है, SEA इसमें लिखना है, और इसमें लिखना है ARCH। और इसी तरह 8 नंबर की हम बात करें, तो 8 नंबर में SENT, सेंटेंस में है SENT, और इसमें सेकंड में क्या लिखना है, इसमें TENCE। ठीक है, 9 नंबर की हम बात कर रहे हैं ऑफ्टन में, तो ऑफ्टन में आपको लिखना है फर्स्ट वाले वर्ड में OF, और सेकंड वाले में TEN। और 10 नंबर में हम बात करें, 10 नंबर में आपको लिखना है SPRE, और सेकंड में लिखना है READ। ठीक है, 11 नंबर की हम बात करें लिसन है, तो लिसन में आपको LIST बस लिखना है, और सेकंड में TEN। ठीक है, और इसी तरह इसमें फादर है, तो फादर में FAT और THER। ठीक है, नेक्स्ट आपकी हम बात कर रहे हैं कि अपने बारे में दिए गए संकेतों की सहायता से 8 वाक्य लिखने हैं। जैसे आई एम, अपना नाम लिखना है, आई एम
जो भी आपका नाम हो यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है इंग्लिश वर्ड से, ठीक है। यहाँ पर अपना नाम लिखना है, जो भी नाम हो आपका, सीता गीता जो भी, ठीक है। और फिर सेकंड में आपको क्या लिखना है, स्कूल नेम, कि माई स्कूल नेम इज, जो भी आपके स्कूल का नाम हो, माई स्कूल नेम इज, और आगे आप अपने स्कूल का नाम लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में आप थर्ड कॉलम में आपको बात कर रहे हैं कि थर्ड कॉलम में लिखना है कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, मीन्स आई रीड इन 6th क्लास, क्या, आई रीड इन 6th क्लास, ठीक है, यह लिख सकते हैं। और फोर्थ नंबर में लिखना है कि आई लाइक, जो आपको गेम पसंद हो, कि आई लाइक खो खो, क्रिकेट, बैडमिंटन हो गया आपको, ठीक है, जो भी आपको गेम पसंद हो तो आई लाइक अपना गेम लिखना है और फिर बगल में गेम लिख देना है, ठीक है। 5 नंबर की हम बात कर रहे हैं तो 5 नंबर में आपको जो सब्जेक्ट लाइक हो, सबसे ज़्यादा पसंद हो, उस सब्जेक्ट का नाम लिखना है, कि आई लाइक इंग्लिश सब्जेक्ट, हिंदी सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट, ठीक है, जो भी आपका रहेगा तो आई लाइक इंग्लिश सब्जेक्ट, ठीक है। 6 नंबर की हम बात करें तो 6 नंबर अपने फादर का नेम लिखना है, कि माई फादर नेम इज, जो भी आपके पिताजी का नाम हो, ठीक है। और 7 नंबर में हम बात कर रहे हैं तो 7 नंबर में अपने माताजी का नाम लिखना है, जो भी आपके माताजी का नाम हो। और 8 नंबर में अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है, जो भी, मीन्स माई क्लास टीचर नेम इज, जो भी आपके क्लास टीचर का नाम हो, ठीक है। तो इस तरह आपका इंग्लिश सब्जेक्ट समाप्त हुआ। अब हम बात करते हैं संस्कृत सब्जेक्ट की। तो संस्कृत सब्जेक्ट में आपको हम इसमें सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। तो संस्कृत में सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि एतत् चित्रम अस्ति, यानी यह किसका चित्र है, तो सस्कस यानी खरगोश, क्या, सस्कस इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा सस्कस, ठीक है, यहाँ पर आपको सस्कस लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उदाहरणानुसार उत्तर लिखम, मीन्स नौ इति संस्कृत भाषा, नौ को संस्कृत भाषा में नौ लिखा जाता है, तो 6 को संस्कृत भाषा में क्या लिखा जाएगा, सट, क्या, सट। 8 को क्या लिखा जाता है, 8 को क्या लिखा जाता है, अष्ट। 5 को क्या लिखा जाता है, पंच। यदि आप लोग संस्कृत पढ़ते होंगे तो आप लोगों को लिखते बनता होगा, ठीक है।